हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं मनी। तो मनी क्या है? तो मनी मनी को कौन नहीं जानता। मनी से क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, तो ये इम्पोर्टेंस किस तरह से इवैल्यूएट हुआ है, कैसे मनी का यूज करना स्टार्ट किया, तो उसकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन। द मनी इज इंटेलेक्चुअल एनिमल। मनुष्य क्या है? तो सोच विचार करने वाला है, इंटेलेक्चुअल एनिमल से। उसका तो थिंकिंग प्रोसेस चलता ही रहता है। द इन्वेंशन ऑफ द मनी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल इन्वेंशन आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशन इन द वर्ल्ड। पैसे का जब इन्वेंशन हुआ, पैसे का इन्वेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक इन्वेंशन हुआ हमारे लाइफ में, उन्होंने चेंज कर दिया इन्वेंशन इन द वर्ल्ड एंड फंडामेंटल इन्वेंशन बेसिक ऑफ इम्पोर्टेंस वर्ल्ड में मनी तो चाहिए ही। अब अकॉर्डिंग टू कॉथर ने बताया कि हर एक नॉलेज की ब्रांच है, उसमें इन्वेंशन एक बेसिक है, फंडामेंटल है। हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इन्वेंशन ऑफ द फायर इन साइंस, मतलब साइंस फायर का इन्वेंशन हुआ, मतलब आग कैसे जलाई जाती है। आग जलाने के इन्वेंशन में ही मनुष्य को कच्चे प्रोडक्ट खाया करता था, वो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब प्रोडक्ट अब पकाया जाता है और स्वादिष्ट खाना बनने लग गया है। तो इन्वेंशन ऑफ द व्हील इन द मैकेनिकल साइंस, मतलब मैकेनिकल साइंस से ये इन्वेंशन हुआ व्हील का। मनी का इन्वेंशन है, इम्पोर्टेंस इन्वेंशन है। उसने ह्यूमन के लाइफ में रिवैल्यूएशन एक्सचेंज है। पैसा है तो मनी के हेल्प से ही सभी गुड्स एंड सर्विस आर परचेज एंड सेल्स कर सकते हैं। ह्यूमन वांट्स मतलब हमारी जरूरत पूरी करने के लिए परचेज करते हैं। प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स किससे डिपेंड है? तो मनी पे। डेली ट्रांजैक्शन में मनी ये गुड्स एंड एक्सचेंज को प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये बंदा है, तो ये बंदा कोई गुड्स दे रहा है और ये फिशरमैन है, उनको फिश के बदले में गुड्स चाहिए। तो वो और गुड्स को जो फार्मर गुड्स दे रहा है तो उसको फिश चाहिए, मतलब ये बार्डी मतलब गुड्स के बदले में गुड्स ले रहा है। तो ये मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब गुड्स के बदले में वो गुड्स दे रहा है। तो ये क्या है? हमारी बार्टर सिस्टम है, तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहेंगे। तो उन्होंने बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज दी है। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डाउट, को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकंड है लॉक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड है डिफिकल्टी इन द स्टोरेज ऑफ गुड्स individually of the certain goods। फिफ्थ है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। अब उन्होंने बार्टर सिस्टम बताया है कि बार्टर सिस्टम टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब कि बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या है? तो एक्सचेंज फॉर गुड्स मतलब गुड्स के बदले में गुड्स देना, गुड्स एक्सचेंज करना। अब उन्होंने बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी बताई, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो बार्टर सिस्टम में क्या क्या समस्या आती थी, क्या क्या डिफिकल्टीज आती थी, वो उन्होंने बताई है। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डाउट को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स, मतलब लैक ऑफ डाउट डबल को इंसिडेंट्स हटाने के लिए ऑफ वांट्स वाज वन द मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। जैसे एग्जांपल बताया है कि ये हैज अ क्लॉथ, मतलब ए के पास कपड़ा है, एंड ही वांट्स राइस इन एक्सचेंज, मतलब उसके बदले में उसको राइस मतलब चावल चाहिए। एंड बी हैज अ राइस, मतलब बी के पास राइस है, बट ही डज नॉट वांट क्लॉथ इन एक्सचेंज, उसके बदले में उसको कपड़ा नहीं चाहिए। मतलब ए के पास कपड़ा है और बी के पास राइस है, लेकिन बी को कपड़ा नहीं चाहिए, लेकिन ए को राइस चाहिए, मतलब वो कपड़ा देकर चावल चाहिए, बट बी को नहीं चाहिए। इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी वर्ल्ड नॉट टेक प्लेस, मतलब ए एंड बी ये दोनों भी कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, दोनों का
कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मतलब दोनों को, ए को राइस चाहिए और बी को कपड़ा, मतलब ये दोनों एक साथ, मतलब ए के पास का बी लेगा और बी के पास का जो कपड़ा है वो कपड़ा ले सकता है। मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा तभी ये उसकी, मतलब गुड्स गुड्स वो ले सकते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन हो सकता है। मतलब एक को राइस चाहिए था बट बी को कपड़ा नहीं चाहिए था, तो ये दोनों में प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में आती थी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब वाइल एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, जब सामान के बदले में सामान एक्सचेंज होता था, देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब 1 kg 2 kg 2 kg करने के लिए मशीन है, अभी वेइंग मशीन है, लेकिन पहले वो वेइंग मशीन नहीं थी, तो डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। तो वैल्यू ऑफ कमोडिटी का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। जैसे कि एग्जांपल दिया है, इट वाज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 liters ऑफ मिल्क विद द 2 kilograms टू राइस। आपको 2 लीटर मिल्क चाहिए, 2 मिल्क के साथ हम कंपेयर करना है, तो 2 किलो चावल से करना है, तो 2 लीटर मिल्क का भाव 2 kg चावल से ज्यादा होगा। किस तरह से वो एक्सचेंज करना ही ये बहुत डिफिकल्ट था। मतलब 2 किलो, मतलब 2 लीटर दूध का कंपेयर हम 2 kg राइस के साथ नहीं कर सकते, मतलब वो करना डिफिकल्ट है। तो अब थर्ड पॉइंट दिया उन्होंने, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। मतलब इट इज अ नेसेसरी टू स्टोरेज ऑफ गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। फ्यूचर में कंजम्पशन के लिए गुड्स का स्टोरेज करना बहुत ही जरूरी था। बट पार्शियबल गुड्स, अभी पार्शियबल गुड्स क्या है, मतलब जल्दी खराब होना, लंबे समय तक नहीं रहना, तो ये उसका स्टोरेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि मिल्क है, फिश है, वेजिटेबल है, तो ये पार्शियबल गुड्स है, वो जल्दी खराब हो जाते थे, तो ये उसका स्टोरेज करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो ये डिफिकल्ट किस वजह से डिफिकल्टीज महसूस हुई, तो महसूस हुई, द वेयर आल्सो एक्सपीरियंस ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। मतलब जगह भी नहीं हो सकती थी, मतलब वो उसको भी नहीं घर में भी नहीं रख सकते थे। जैसे मिल्क है, तो मिल्क तक हम ज्यादा देर तक क्या कर सकते थे, खराब हो सकता है वो, तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। जैसे फिश है उसके बाद उसके बाद उन्होंने बोला है कि उसका भी स्टोरेज हम नहीं कर सकते। द रिक्वायर्ड टू द स्टोर हैव अ बल्की गुड्स, मतलब हेवी बल्की गुड्स को कहा स्टोरेज करके, ये भी है। तो प्रॉब्लम पहले फेस हुई बार्टर सिस्टम में, तो ये धीरे धीरे मनी की प्रॉब्लम फील होने लगी। मतलब ये है थर्ड, मतलब जो पार्शियबल गुड्स है वो पार्शियबल गुड्स की डिफिकल्टी होने लगी, मतलब वो भी प्रॉब्लम हम धीरे धीरे सॉल्व करते गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिविजुअल ऑफ सर्टन गुड्स। अब ये सर्टन गुड्स क्या है, तो इंडिविजुअल गुड्स मतलब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इन बार्टर सिस्टम इट वाज द इनकन्वेंट टू द डिवाइड एनिमल्स हाउस एक्सेट्रा। द एनिमल को हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिंदा एनिमल को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे घर है हमारा, मतलब हाउस है, तो हाउस को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हाउस इज अ इंडिविजुअल नेचर इनटू द स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स नहीं कर सकते। सो इट वाज अ डिफिकल्टी टू फिक्स प्रोपोर्शनेट ऑफ द कमोडिटी। उसी वजह से एक फिक्स प्रोपोर्शन एकदम मेजर कर पाना, एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी को एक्सचेंज कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिविजुअल ये हैज अ सैक्स अ व्हीट, मतलब एक के पास एक पोता गेहूं है, ही वांट्स अ गोट, ही एक्सचेंज अ, ए के पास गेहूं की सैक्स है और उसको एक्सचेंज में गॉट चाहिए।
इंडिविजुअल बी है तो बी के पास गॉट है, लेकिन बी क्या बोल रहा है कि ही वांट्स ओनली हाफ अ सैक्स ऑफ द व्हीट। बी बोल रहा है कि भाई मुझे गेहूं नहीं चाहिए, आधी बोरी चाहिए। तो सैक्स का डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बट लाइव गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते, वो करना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से इंडिविजुअल में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसी वजह से एक्सचेंज गुड्स नहीं हो सकता था, तो ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट में भी प्रॉब्लम है। अब हम उधार खरीदी करे बाद में पैसा दे, तो डेफर्ड पेमेंट मींस पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। रीपेमेंट ऑफ लोन वाज अ डिफिकल्टी टू द एक्सचेंज कमोडिटी। तो कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे तो फ्यूचर में उसका पेमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया है, इट वाज अ डिफिकल्टी टू द रिप्ले द परशेबल गुड्स इन द सेम ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में परशेबल गुड्स का डेफर्ड पेमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। मतलब फिश में मुझे उधार दे दो, मैं फ्यूचर में फिश रिटर्न कर दूंगा, फ्यूचर में सेम कंडीशन में रीपेमेंट नहीं कर सकते। बॉर्डर सिस्टम में जो भी डिफिकल्टी है, तो म्यान ने इन्वेंशन कर लिया था। मनी में जो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट डिफिनेशन है ऑफ मनी, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ मनी देखेंगे, तो वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।